हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। उसके एमसीक्यूज़ हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इससे पहले मैंने डिटेल्स में भी पढ़ा चुके हैं और ये पार्ट 1 में मैंने अपलोड कर चुका है। ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 में मैं बात करूँगा। अब देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमसीक्यू। आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक पहले पहुंचे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, आप अगर इसे देख रहे हैं तो इससे पहले वाले भी एपिसोड को आप देख लें कि उसमें कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और इसे महासचिव भी 1885 में नियुक्त किया गया था, जो 1906 तक रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी को कहा जाता है, जिसे वेमेश चंद्र बनर्जी के नाम से आप पूरा जानते हैं। ठीक है। कांग्रेस की प्रथम पहली महिला अध्यक्षता की थी, किसने की थी पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्षता? तो वो एनी बेसेंट थी। 1917 में इन्होंने पहली क्या तो महिला अध्यक्षता बनी थी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? भारत को आज़ाद कराना, बी भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना, सी देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना, डी ब्रिटिश सरकार के अन्यायों के विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह खड़ा करना। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। ठीक है। ब्रिटिश सरकारों के अन्यायों के विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह खड़ा करना, क्योंकि जो भी कह तो हम पर वार किया जाता था, जो भी हम लोगों के खिलाफ विरुद्ध कह तो अन्याय किया जाता था, उसके खिलाफ ये पार्टी एस्टेब्लिश की गई थी और जवाब देने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र यहीं हुआ था। एस.एन. बनर्जी तथा दादा भाई नौरोजी यहीं के छात्र थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक इसके प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पहला अधिवेशन चला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र, वो यहीं हुआ था, इसलिए ये ए ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र वेमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कितने गैर सरकारी प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो गैर सरकारी प्रतिनिधि 72 ने भाग लिया था। टोटल मेंबर्स जो थे उस वक्त 100 थे। 72 अनऑफिशियल थे और 28 ऑफिशियली थे। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता पहली वेमेश चंद्र बनर्जी ने ही की थी। फादर ऑफ कहते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस को माना जाता है। किसके अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? वंदे मातरम है क्या? ये भारत का राष्ट्रगान है। क्या है? भारत का राष्ट्रगान है। ये कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसे गाने में कितने सेकंड लगते हैं? 65 सेकंड लगते हैं। और राष्ट्रीय गीत को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, जिसे जनगण मन कहा जाता है। और उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे गुरुदेव भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये किस अधिवेशन में गाया गया? रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गया था 1896 में, 12वां अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? 1905 में क्यों महत्वपूर्ण है? यह कि बंगाल विभाजन इस वक्त हुआ था 1905 में। कौन थे उस वक्त? क्या तो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तो उस वक्त अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। कहाँ हुआ था यह 1905 में? बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो मदन मोहन मालवीय ने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में मतलब असहयोग आंदोलन के टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1920 में लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता की। 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो 1919 में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और इसी में फैसला किया गया कि असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनमें से कोई नहीं, इसलिए कि लाला लाजपत राय किए थे। लाला लाजपत राय को ही कहते तो सैंडर्स ने लाठी मार मार कर उसकी हत्या कर दी थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है।
1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दांडी मार्च इस वक्त था, ठीक है। भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे कहा जाता है। तो ये 1930 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में मौलाना आज़ाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1940 से लेकर 1945 तक मौलाना आज़ाद बने रहे, सबसे लंबे कार्यकाल तक बने रहे ये। और इस वक्त क्या तो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था, तो इस दरमियान कोई भी सत्र नहीं चला था कांग्रेस का। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए हमको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ए हमको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल लीडर ऑफ महात्मा गांधी के पॉलिटिकल लीडर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? पूर्ण स्वराज के लिए लाहौर अधिवेशन था 1929 का, ये जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे उस वक्त अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अधिवेशन में स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? स्वराज के लिए कलकत्ता अधिवेशन था 1886 में, ठीक है। 1906 में कहा गया था। 1906 में कौन कर रहे थे? ये दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया? कांग्रेस दो बार विभाजित हुआ। पहली बार जो विभाजित हुआ था वो सूरत अधिवेशन था। कौन सा था? सूरत अधिवेशन 1907 रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, और एक हुआ था 1918 में मुंबई के मुंबई अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन के पहले अधिवेशन ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। इसका कार्यकाल 1880 से 84 तक चलता है, ठीक है। 1880 से 1884 तक चलता है, और उस वक्त लॉर्ड डफरिन की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन ये 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम में थे। स्वतंत्रता से पहले तक कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए? तो ये स्वतंत्रता से पहले तक कोलकाता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो ये दिल्ली का विशेष अधिवेशन था, इसी में ये अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष वो मौलाना आज़ादी को ही सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू किस अधिवेशन में कहा मैं समाजवादी हूँ? तो ये जो लखनऊ का 1936 का अधिवेशन था, इसी में कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किस देश की थी? आयरलैंड की थी, एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 बेलगांव अधिवेशन था, इसमें ही गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन में कांग्रेस में पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? तो 1931 का अधिवेशन था कराची। राष्ट्रीय शब्द जो जोड़ा गया वो नागपुर के 1891 अधिवेशन में। किसमें? नागपुर का अधिवेशन था 1891 का, उसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो गया में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था बिहार के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन हुआ? सूरत अधिवेशन में यह फूट पड़ गया था 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, लेकिन लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कहा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस संघ का यूनियन का जो है नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉबर्ट वालपोर अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पाल्मस्टन 1857 की क्रांति के टाइम में प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। विंस्टन चर्चिल आज़ादी के टाइम में प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो गांधी जी ने कहा था कि अब स्वतंत्रता मिलने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, तो मैडम भीखाजी कामा जो हैं ये कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, ये पहली महिला थी कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब 1947 में। तो 1947 में जो थे वो जेपी कृपलानी थे। कौन थे?
जेपी कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कांग्रेस के। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन किया गया और इस वक्त अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इस वक्त अध्यक्ष थे। इसके बाद 1938 1939 भी हरिपुरा और त्रिपुरी, वो भी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन महात्मा गांधी के जो दोस्त थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको चाहते थे 1939 में बनाना, और यहाँ से कह तो 1939 में इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने और पट्टाभी सीतारामैया बन गए थे। और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने? तो अब बाल गंगाधर तिलक इससे जुड़े रहे लेकिन कभी इन्होंने अध्यक्षता नहीं की। निम्न में कौन एक भारतीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं थे? तो सर सैयद अहमद खान इंडियन नेशनल कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन से प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, तो वो सी आर दास है। अपने सेशन के प्रारंभ में ही क्या तो जेल चले गए थे, ये अध्यक्ष थे उस वक्त। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं अभी भी, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें अपने चैनल जीएस टच को। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं हम इसके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ हिस्ट्री की। थैंक यू सो मच।